पहली ट्रिक है ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन 4 होते हैं। ऊष्म व्यंजन 4 होते हैं। कौन कौन से ऊष्म व्यंजन हैं? बड़ा सा, हा, छोटा सा। इसको याद करने का ट्रिक क्या है? ऊषा शेष पर हंसी, तो शेष से जो सा हो जाएगा और इस वाले सा से ये वाला सा हो जाएगा। हा से हा हो जाएगा और सा से छोटा सा हो जाएगा। तो ऊषा शेष पर हंसी, अगर ये ट्रिक याद है तो आप कर ले जाओगे। आप इस तरह भी याद कर सकते हो और छोटा ट्रिक कर सकते हो। शेष हंस, शेष हंस। लेकिन आपको थोड़ा सा दिक्कत होगा, ऊषा लगा रहेगा तो पता चलेगा किस व्यंजन की बात कर रहे हैं। तो ऊषा से हो जाएगा ऊष्म, ऊषा से क्या हो जाएगा? ऊष्म व्यंजन। और शेष से आपको पता हो जाएगा दोनों सा हो जाएगा, हंसी हा और छोटा सा हो जाएगा। तो ऊषा शेष पर हंसी, शेष हंस ये कम ठीक है। अगर आप ऊषा शेष पर हंसी ट्रिक याद कर लेते हैं तो आपको पता चलेगा किस व्यंजन की बात कर रहे हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे व्यंजन हैं। बता दूं साथी, हमने वही क्वेश्चन लिया है जो यूपी टेट में पूछा गया है। सारे PYQ हैं और कुछ नए क्वेश्चन भी हमने लिए जो पेपर में आ सकते हैं। तो वीडियो को अच्छे से देखिए। अगर नहीं समझ में आ रहा तो प्रैक्टिस कराएंगे तो तुरंत समझ जाओगे। कोई डाउट? नो डाउट। आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सर क्वेश्चन स्क्रीन पर लग गया है। पहला क्वेश्चन है, हिंदी वर्णमाला में उस व्यंजन कौन सा है? ऊषा शेष पर हंसी, आपने शेष बोला, इसे शेष जब लिखा तो आपको ऐसे सा सा दिख रहा है, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तो जैसे शेष ऊष्म व्यंजन आ जाए, शेष हंस या ऊषा शेष पर हंसी, आप तुरंत कर ले जाओगे ऊष्म व्यंजन। उस ऊषा से उस हो जाएगा और शेष से आपके 4 वर्ड हो जाएंगे। कोई डाउट? नो डाउट। नेक्स्ट ट्रिक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्चारण की दृष्टि से, उच्चारण की दृष्टि से बड़ा सा छोटा सा व्यंजन किस प्रकार के हैं? तो ऊषा शेष पर हंसी या शेष हंस कह सकते हो, उसमें व्यंजन हो जाएगा। बताओ उस व्यंजन कौन सा है? इसीलिए हमने ट्रिक बताया। आपको जब अलग अलग वर्ड दिया रहेगा तो आप नहीं छाट पाओगे उस व्यंजन कौन सा है। तो आपको इसकी ट्रिक बताई, ऊषा शेष हंस, चाहे कह दो ऊषा शेष हंस, याद कर लो। तो ये दोनों सा होगा, हा होगा, ये वाला सा होगा। और इसमें पूछा उस व्यंजन कौन सा है, तो इसमें हा दिया है तो हा इसमें भी है ऑप्शन में, तो हा क्या हो जाएगा? उस व्यंजन। बताओ कोई दिक्कत? नेक्स्ट, ये सारे PYQ हैं। कौन उस व्यंजन नहीं है? उस व्यंजन नहीं है तो शेष हंस, तो आपके 3 वर्ड तो इसमें दिख रहे हैं, लेकिन गा आपका क्या है? उस व्यंजन नहीं है। नेक्स्ट ट्रिक आएगी अंतरस्थ व्यंजन, इसकी भी संख्या 4 है। अंतरस्थ व्यंजन की भी संख्या 4 है और उस व्यंजन की संख्या भी 4 थी। अब अंतरस्थ व्यंजन की ट्रिक क्या है? अनंत यार लब, अनंत यार लब, अनंत यार लब, यह यार लब याद कर लो। अनंत हो जाएगा, अनंत से हो जाएगा अंतरस्थ व्यंजन, और या से हो जाएगा या, और रा से रा हो जाएगा, ला से ला हो जाएगा, वाह से वाह। अनंत यार लब, उस व्यंजन हमने कहा ऊषा शेष हंस। दोनों ट्रिक ध्यान सुनिएगा, दिमाग में सेट हो जाएगा, कभी क्वेश्चन नहीं गलत होगा और क्वेश्चन गारंटी यहाँ से आएगा। तो हमने कहा 2 ट्रिक, उस व्यंजन ऊषा शेष हंस, अंतरस्थ व्यंजन अनंत यार लब। को डाउट? नो डाउट। क्वेश्चन कर, अंतरस्थ वर्ड है तो यार लब, यड़ वाला, ये संस्कृत से लिया गया है ये पार्ट।
हिंदी संस्कृत में कुछ पार्ट कॉमन होते हैं, लेकिन ये संस्कृत में क्यों आया है। यड़, यारा लावा, ये क्या है, अंतरस्थ व्यंजन है। निम्नलिखित में कौन सा अंतरस्थ व्यंजन है। तो यार लब, यार लब अंतरस्थ व्यंजन है। तो आपका लब हो जाएगा, ला है, बाकी कुछ दिख नहीं रहा इसमें से, है कोई दिख रहा है, नहीं दिख रहा। तो या ला आपका हो जाएगा अंतरस्थ व्यंजन। बताओ, अगर ट्रिक नहीं याद है तो आप सेकंडों में क्वेश्चन कर ही नहीं सकते हो। और हमें समय भी तो मैनेजमेंट करना है। ये भी तो देखिए, यूपी टेट एग्जाम क्लियर करने के लिए सुमित अवध अकेडमी एकदम बेस्ट चैनल है। आप सही चैनल पर रुके हैं, और चैनल को तुरंत ही सब्सक्राइब कर ले। यार अलावा किस प्रकार के व्यंजन हैं। यार अलावा, यार लब अनंत, यार लब अंतरस्थ व्यंजन है भाई। बताओ, संयुक्त व्यंजन आ गया। अब इस व्यंजन से भर भर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं यूपी टेट में, हर बार, एक बार भी स्किप नहीं हुआ यहाँ से। संयुक्त व्यंजन ये भी 4 होते हैं, संयुक्त व्यंजन की संख्या भी 4 है। और संयुक्त व्यंजन की हमने, तो संयुक्त एक नाम याद कर लो, संयुक्त एक नाम है। संयुक्त क्षत्रिय ज्ञान श्रम से सीखता, मतलब मेहनत से। मेहनत आपने बोलोगे, हाँ श्रम, श्रम मतलब होता मेहनत ही। तो संयुक्त जो है क्षत्रिय ज्ञान, मतलब ठाकुरों का ज्ञान कह सकते हो, राजाओं का ज्ञान कह सकते हो, श्रम से सीखता है। तो संयुक्त जो संयुक्त व्यंजन छत्री, छत्री में जो छा है वो छा हो जाएगा, त्रा से त्रा हो जाएगा, ज्ञा से ज्ञा हो जाएगा, और इसमें श्रम का श्रा हो जाएगा। ये 4 वर्ड आपके संयुक्त व्यंजन है। छत्री ज्ञान, संयुक्त क्या, छत्री ज्ञान श्रम से सीखता है। 2-3 बार बोलो, अपने क्लियर हो जाएगा। आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो, आप वैसे कर ले जाएगा। तो छा, अब कभी कभी 2 वर्डों से बना व्यंजन क्या कहलाता है, संयुक्त व्यंजन। इस तरह भी क्वेश्चन पूछ लेता है। तो छा किस 2 व्यंजन से बना है, कापा हलंत और प्लस सा से। त्रा किस व्यंजन से बना है, ता पे हलंत और रा से। आगे वाले सब पे हलंत दिख रहा है। और ज्ञा, जा पे हलंत, या से। श्रा बड़ा सा पे हलंत और रा से। अब कभी कभी जब एग्जाम में आता है तो आपको चारों ऑप्शन एक जैसे दिखते हैं, तो आपको डाउट हो जाता है। उसके लिए हमने एक ट्रिक भी बना दी है। अब छा को इंग्लिश में लिखते हो KSH। अगर आपसे कहा जाए छा लिखो भाई, छा, तो आप छा ऐसे लिखोगे KSH, छा लिखो, लिख दिया। तो छा अंग्रेजी में आपने लिखा, तो छा में जो का है इसको का पढ़ेंगे, के को का पढ़ेंगे, तो हमने का लिख दिया। और एस को क्या पढ़ेंगे, एस से क्या होता है सा, तो हमने सा लिख दिया। तो का पे हलन लगा देना, सब में हलन लगा है, तो का और सा, इस तरह याद हो जाएगा। ऐसे त्रा कैसे लिखोगे, ये अंग्रेजी में त्रा हम TR लिखते हैं त्रा को, तो टी से ता हो जाएगा, आर से रा हो जाएगा, हलंत लगा दिया पहले वाले पे। ज्ञा को इस तरह लिखते हैं GYA, तो जी से जा होता, जा पे हलंत लगा दिया। ऐसे आप इंग्लिश में लिखो, बस तुरंत कर लोगे। श्रा, सा एस से लिखते हैं, और आर से रा लिखते हैं। इस तरह आपको अभी आप क्वेश्चन करोगे एकदम क्लियर हो जाएगा। छा मिलकर बना है, छा मिलकर बना है, तो हमने कहा छा, छा कैसे लिखते हो, इस तरह लिखते हो इंग्लिश में। तो कैसे का होता है सर, हलन सब में लगाना है, शुरू वाले में हलन लगा दे, और इससे सा होता है। ऐसा ऑप्शन है का और सा, इसमें दोनों हलन लगा है, लेकिन आपका यही सही है। बट ऑप्शन ऐसे ही आया था पेपर में, तो इसको दोनों अब सही मानना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा ऑप्शन एक ही है ना। बट पहले वाले पे हलंत होता है। बताओ कोई डाउट, सर नो डाउट।
इनमें कौन संयुक्त व्यंजन है? इनमें कौन संयुक्त व्यंजन है? तो संयुक्त जो है क्षत्रिय ज्ञान, संयुक्त जो है क्षत्रिय ज्ञान श्रम से सीखता है। क्षत्रिय ज्ञान, ज्ञान का पहला ज्ञान ले लो, यही तो हो जाएगा संयुक्त व्यंजन। बताओ, कोई डाउट? नो डाउट। निम्न में संयुक्त व्यंजन कौन सा नहीं है? संयुक्त व्यंजन निम्न से कौन सा नहीं है? तो आपसे नहीं पूछा है ना, तो संयुक्त क्षत्रिय ज्ञान श्रम से सीखता है, तो या कहीं नहीं आया, इसमें आया? क्षत्रिय से छा होगा, त्रा हो गया, और ज्ञान हो गया, श्रम श्रा हो जाएगा, या तो होता नहीं। तो इस तरह अगर आपको ट्रिक याद है तो आप क्वेश्चन जल्दी कर लीजिएगा। अब संस्कृत को मैं स्पेशल अलग से पढ़ूंगा, और संस्कृत की मैं अब आज से वीडियो डेली लाऊंगा, और एक से एक बेहतरीन ट्रिक के साथ। जिसे संस्कृत से डर लगता है वो संस्कृत कमेंट करें। संस्कृत को जड़ से उखाड़ फेंकने वाला ट्रिक लेकर आऊँगा। तो मैं संस्कृत का इसमें थोड़ा से साहित्य देखूंगा। साहित्य से क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन कोई बताता नहीं है, सब लोग व्याकरण लेकर चले आते हैं। साहित्य से क्वेश्चन हर बार पूछा गया, हम यहाँ पर जितने क्वेश्चन लाए हैं वो पूछा गया हुआ क्वेश्चन ही है। तो आपको बता दूं, अगर संस्कृत को बहुत ही अच्छे से पढ़ना है तो संस्कृत कमेंट करिए, क्योंकि हम जो कमेंट आप करते हो उसी का वीडियो लाते हैं। तो संस्कृत शब्द की उत्पत्ति या व्युत्पत्ति कैसे हुई, तो आपको थोड़ा से भाई रटना तो पड़ेगा। संस्कृत शब्द की व्युत्पत्ति कैसे हुई है? तो संस्कृत की व्युत्पत्ति आप बोलोगे सम, बोलो साथ में, सम धन क्री धन अक्त, सम क्री धन अक्त, सम धन क्री धन अक्त। तो सम क्या है? जो शब्द के पहले लगते हैं। जैसे संस्कृत आपका एक शब्द है, तो जो आगे लगता है, पहले लगता है, उससे उपसर्ग कहते हैं। क्री आपका धातु है, और धातु से जो पहले लगता है वही तो उपसर्ग होता है। और अक्त जो धातु के बाद लगते हैं वो प्रत्यय होता है, या शब्द के अंत में जो लगते वही तो प्रत्यय होता है। और ये सुट आगम से बना है। तो आपसे पूछा गया है पेपर में, संस्कृत का निर्माण कैसे हुआ? सम धन क्री धन अक्त सुट आगम से हुआ है। सुट ज़्यादा नहीं इम्पोर्टेंट है, बट ये तीनों लाइन आपको याद होना चाहिए। बताओ, संस्कृत को भी हम बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे। संस्कृत की व्याकरण की व्युत्पत्ति क्या हो, कैसे हुई? तो आपको याद रखना है, बी धन अड़ांग किरी प्लस लुट बराबर व्याकरण हुआ। बी अड़ांग जो है ये आपका उपसर्ग है। किरी क्या? धात। हमने कहा जो धात से पहले लगते हैं वो सारे उपसर्ग हो जाते हैं। ध्यान से देखिएगा, अगर ये क्लास नहीं समझोगे तो मैं संस्कृत के व्याकरण का क्लास लाऊंगा तो आप नहीं समझ सकते हैं। संस्कृत को क्रम से पढ़ना पड़ेगा, इसलिए हम क्रमवार से लाए हैं। बीच से उठा लाते ट्रिक तो आपको नहीं समझ में आता। ट्रिक मैं लेकर आऊँगा, जिससे संस्कृत बिल्कुल नहीं आता वो भी कर लेगा। तो लुट क्या है? आपका प्रत्यय है। अब इस पर क्वेश्चन भी कैसे बनते हैं उसको भी हम देखेंगे। पहले हम संस्कृत के 3 मुनि जो बार बार एग्जाम में आते हैं, तो पढ़नी है। पढ़नी जो है ये क्या? अष्टाध्यायी के रचयिता हैं। तो अष्टाध्यायी के रचयिता कौन है? तो पाणिनि बता दोगे। कात्यायन, इनका अन्य नाम है वररुच वार्तिककार। कात्यायन का अन्य नाम वररुच कार्तिककार। पतंजलि महाभाष्य के रचयिता हैं। महाभाष्य के रचयिता है। महाभाष्य किसने लिखा? पतंजलि। इसीलिए पतंजलि को भाष्यकार भी कहते हैं। इसीलिए पतंजलि को भाष्यकार भी कहते हैं। अब हम क्वेश्चन करेंगे इस पर। कुछ और टॉपिक है उनको भी पढ़ लेते हैं। ये साहित्य है, यहाँ से 1-2 क्वेश्चन पूछा था, लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा,
बेस मजबूत करना पड़ेगा, तभी तो आगे समझ पाओगे। तो ये बहुत कठिन नहीं बताया जा रहा, बहुत आराम से क्वेश्चन आप चुटकियों में कर ले जाओगे भी। तो आदि व्याकरणाचार्य महर्षि, आदि मतलब होता है प्रथम, व्याकरणाचार्य महर्षि मतलब प्रथम व्याकरणाचार्य गुरु या कवि कौन है, प्रथम व्याकरण के। आदि मतलब होता है प्रथम, आदि मतलब क्या होता है प्रथम, तो आप बताओगे पाणिनि। प्रथम व्याकरण के रचयिता कौन है, पाणिनि। व्याकरण के जनक भी पाणिनि को कह सकते, दोनों क्वेश्चन सेम है। आदि व्याकरण, पहला व्याकरण कौन सा है, व्याकरण के जनक तो पाणिनि था, व्याकरण वो कौन सा है, तो आप बताओगे अष्टाध्यायी, जिसे संस्कृत का आधार कहा जाता है, व्याकरण का आधार कहा जाता है। अष्टाध्यायी में अध्याय कितने हैं, 8, नाम से पता, अष्टा से 8 होता है। अब प्रत्येक अध्याय में पदों की संख्या 4, तो टोटल कितने हो जाएंगे, 32, 8 चौक 32। तो अष्टाध्यायी में कुल पदों की संख्या कितनी हो जाएगी, 32 हो जाएगी। क्वेश्चन बहुत पूछा गया यहाँ से, हर सेट में एक क्वेश्चन पूछा गया, हमने देखा। अष्टाध्यायी की शैली क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसे सूत्र शैली में लिखा गया है, कभी कभी गद्यांश से निकाल देते हैं ऐसे क्वेश्चनों को। अष्टाध्यायी में लगभग सूत्र शैली है 4000 पदों, कुल पदों कितने थे, 32, लेकिन अष्टाध्यायी में लगभग सूत्र शैली कितनी है, 4000। अष्टाध्यायी का प्रथम सूत्र विद्रादैच, अष्टाध्यायी का प्रथम सूत्र क्या है, विद्रादैच। अष्टाध्यायी का अंतिम सूत्र आ, अंतिम सूत्र क्या है, आ। अष्टाध्यायी का आधार मतलब ये कहाँ से आया है, महेश्वर सूत्र, जिसे शिव सूत्र भी कहते हैं। संस्कृत शब्द के निर्माण में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ, संस्कृत शब्द में, तो हमने कहा संस्कृत कैसे बना है, संस्कृत आपने बताया सम धन क्री धन अक्त प्लस सुट आगम से बना है, तो उपसर्ग जो क्री धात के पहले लगते हैं तो क्या हो जाएगा, सम। बताओ, इतना आसान संस्कृत है, क्वेश्चन आया हुआ है ये। व्याकरण से क्वेश्चन आया था, व्याकरण हमने था कैसे बना था, बी धन अड़ांग धन क्री के बाद क्या आता है, तो आप बताओगे पहले तो उपसर्ग, बाद में प्रत्यय। तो प्रत्यय यहाँ पर लिखा भी है, देख लीजिए, प्रत्यय पूछा तो कौन सा प्रत्यय था, लिट प्रत्यय था। बताओ, इस चैप्टर में जितना बताया उतना तो याद करना पड़ेगा, इसके बाद मैं धमाकेदार ट्रिक ही लेकर आऊँगा। नेक्स्ट पार्ट के लिए आप कमेंट जरूर करिएगा। संस्कृत व्याकरण के प्रसिद्ध त्रिमुनि में निम्नलिखित में कौन सा सम्मिलित नहीं है, सम्मिलित नहीं है, तो आप बताओगे पाणिनि तो थे, पाणिनि जी तो थे, पतंजलि भी थे, कात्यायन भी थे त्रिमुनि में, लेकिन भर्तृहरि नहीं थे। अब रामायण, यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था रामायण से। रामायण को क्या कहते हैं, रामायण को आदि काव्य कहते हैं, मतलब प्रथम काव्य कौन सा है, रामायण है। लौकिक साहित्य का प्रथम काव्य कौन सा है, आप बताओगे रामायण है। रामायण में 24,000 श्लोक है, रामायण में कितने श्लोक हैं, 24,000। इसीलिए इसे चतुर्विशत संहिता भी कहते हैं, चतुर्विशत सहस्त्र संहिता भी कहते हैं। इसका अन्य नाम क्या है, चतुर्विशत सहस्त्र संहिता। इसे आस्त्र काव्य भी कहा जाता है, ये पूछा गया क्वेश्चन है। रामायण का अन्य नाम यह कौन सा है, तो इससे मतलब चतुर्थ से हो जाएगा 4,000 श्लोक या मंत्रों का उल्लेख है, तो आप बताओगे
चतुर्विशत सहस्त्र संहिता में। ये रामायण का नाम है। इसे आर्थ काव्य कहते हैं। आज कवि प्रथम कवि कौन से हैं? वाल्मीकि। ये किसका अवतार है? साहित्य लौकिक का है। तुलसीदास ने रामचरितमानस को लिखा है किस भाषा में? अवधी भाषा में। रामायण संस्कृत भाषा में लिखा गया है। यहां से क्वेश्चन आया था, निम्न में कौन चतुर्विशत सहस्ता के नाम से ख्यात है? तभी आपको बताया था रामायण, जिसमें 24,000 मंत्रों का उल्लेख है। तो साथ ही हमने एक वीडियो इससे पहले भी वर्णमाला का दिया था, और वर्णमाला और ये वीडियो मिलाकर लगभग आपके 40 अंक तैयार हो सकते हैं। मैं 40 अंक क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि यही आधार, यही नींव है। इनको आपको तैयार करना पड़ेगा, तभी संस्कृत और हिंदी के व्याकरण आप सीख पाओगे। तो वो 5 मिनट का वीडियो है, प्ले लिस्ट में जाके देख लीजिए। यूपी टेट जुलाई 2026 सुमित और अकेडमी। और मैं इसके बाद संस्कृत और हिंदी का वीडियो लेकर आएंगे। आप जिस विषय कमेंट करोगे मैं वही विषय लेकर आऊँगा। धन्यवाद।